जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट नवंबर 2023। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है, जो कि एक जल तत्व लगन है और स्थिर लगन है। विशेष स्थिर लगन फिक्स साइन होने के कारण, फिक्स असेंडेंट होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, थोड़ा फिक्स नेचर होता है। ये व्यक्ति किसी बात को, मान लीजिए कोई व्यक्ति इनको कुछ कह देता है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बार बार फिर वो अंदर ही अंदर उनकी चलती रहती है, बात सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिव इमोशन, क्योंकि तत्व भी इनका जल तत्व है तो नेगेटिव इमोशंस इनमें थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, तो थोड़ा नकारात्मकता आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा अपने आप में अंदरूनी परेशान रहता है और साथ ही थोड़ा अपने आप को अकेलापन में भी महसूस करता है। और अकेले रहना इन व्यक्तियों को थोड़ा, या अपने आप में ही रहना, स्वयं में ही रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। विशेषतः मंगल से प्रभावित होते हैं वृश्चिक लगन के होने के कारण यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि अपने शत्रुओं से काम निकालकर ये शत्रुओं को परास्त करना भी बड़े अच्छे से ही जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर नवंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें। लग्नेश मंगल जो कि 12वें घर के अंतर्गत तुला राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे 16 नवंबर तक। विशेषतः यहाँ पर कर्म के स्वामी सूर्य भी, कर्मेश सूर्य भी गोचर करने वाले हैं। गुरु की दृष्टि भी इन पर रहेगी 12वें भाव पर। विशेषतः अगर आप फॉरेन से जुड़े हुए कुछ काम अगर आप करना चाह रहे थे तो वो काम करने के लिए बहुत अच्छा समय, बेस्ट टाइम है। फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, लंबी यात्राएं हो सकती है, काम से संबंधित आपको कहीं बाहर दूर जाना पड़ सकता है तो वो भी यात्रा आपकी हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने जन्म स्थान, बर्थ प्लेस पर ही हैं और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का इस तरीके से यात्राओं का संबंध अगर आपका नहीं बनता है, कहीं जाने का संबंध नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं फिर हॉस्पिटल जाने का संबंध बन सकता है, स्वास्थ्य हानि हो सकती है और इस तरीके के चक्कर लगना, इस तरीके की स्थिति आपके साथ हो सकती है। और हो सकता है कि किस तरीके को कोर्ट केस इत्यादि वहां पर 12वें घर के अंतर्गत जो स्थितियां हैं तो वहां से भी संबंध आपका बन सकता है। तो थोड़ा आपको यहां ध्यान रखना है। विदेश से संबंधित कुछ काम अटके हुए थे, रुके हुए थे, कम करने का बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सरकारी काम में अभी दिक्कतें, बाधाएं रहेंगी, खासकर जब तक सूर्य तुला राशि में 17 नवंबर तक रहेंगे 12वें घर के अंतर्गत। तो वहां पर आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका लूज रहेगा, आप अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं, कमजोर महसूस कर सकते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़ों से आपको बचना है। व्यर्थ के झगड़े होने की भी संभावना यहां पर बन सकती है, तो उनसे आपको बचना है। तो ये एक स्थिति, घर परिवार से दूर जाने का थोड़ा समय रह सकता है, ये स्थिति बन सकती है। और साथ ही व्यापार के अंतर्गत, क्योंकि सूर्य का तुला राशि के अंतर्गत गोचर भी रहेगा 12वें घर के अंतर्गत 17 नवंबर तक, तो शुरुआती अगर आप नवंबर माह को देखें तो शुरुआती 15-16 तक का जो समय है वो थोड़ा आपको, अगर दूर है कहीं तो अच्छा है, अन्यथा अगर वहीं बर्थ प्लेस पर है, जन्म स्थान पर हैं और वहीं से जुड़कर काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा नुकसान का समय, खर्चे का समय रह सकता है, या लॉस, व्यापार में नुकसान होना, लॉस होना और कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा हो जाना, हानि होना इत्यादि का समय यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। लेकिन दान की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी तरीके से बचना चाहते हैं इन सबसे तो दान दीजिए, डोनेशन करिए, सेवा करिए, एनजीओ में जाइए और वहाँ जाकर अगर आप सेवा करते हैं तो उस दृष्टि से भी ये समय आपके लिए काफी खास रहेगा। वहीं मंगल की अगर हम देखें तो चौथी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर। कहीं ना कहीं आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए, आस पड़ोस के व्यक्तियों के लिए कुछ एफर्ट्स आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उनका सुख लेने के लिए आप थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगे, ये एक स्थिति। लेकिन हाँ, ऊर्जा, उत्साह इस समय के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है, बस लड़ने झगड़ने से बचना है। और थोड़ा धन को कहीं दान करिए, अन्यथा वो पैसा आपका मेडिकल वगैरह में जा सकता है या किसी तरीके कोर्ट केस इत्यादि में, झगड़े वगैरह में वहाँ पर जाने की संभावना बन सकती है। तो अच्छी चीज़ों पर, अच्छे कार्यों पर अपने धन को खर्च करना है। गुरु की शरण में जाइए, गुरु शरण में जाने का समय रहेगा, गुरु की सेवा करिए, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर भी, तो ये समय कहीं ना कहीं अगर शत्रु बाधा होती भी है तो कहीं ना कहीं आप उन पर उनको मतलब परास्त करने की पूरी ऊर्जा अपनी लगा देंगे, ये भी एक स्थिति। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और सप्तमेश पीड़ित अवस्था में शुक्र का केतु के साथ संबंध और जिसके कारण आपका आय का स्वामी बुध भी 12वें घर में। अगर ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो स्थिति ऐसी बन रही है अब इस माह के अंतर्गत कि
आपका लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में दिखाई देता है, जिसके कारण आपके आर्थिक रूप से आपका धन भी खर्च हो रहा है, ये भी संभावना बनती है। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है, वो एक स्थिति। और ये पार्टनरशिप में भी इश्यूज दिखाई देते हैं, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जब द्वितीय भाव सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तमेश का पीड़ित अवस्था में होना, शुक्र का केतु के साथ प्रभाव, कहीं ना कहीं अपने पार्टनरशिप से डिटैच हो जाना, अलग हो जाना, डिटैचमेंट का भाव आना, ये स्थिति, या पार्टनर की तबियत खराब है जिसके कारण पार्टनर के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो ये भी एक स्थिति आपको देखने को मिलती हुई दिखाई देगी। अब वहीं अगर मंगल का प्रभाव देखें तो 16 नवंबर के बाद लग्नेश लगन पर रहेंगे और साथ साथ कर्म भाव के स्वामी सूर्य का भी गोचर लगन पर आ जाएगा। स्थिति अच्छी हो जाएगी, स्थिति ऐसी रहेगी। अब आप अपने आप को बड़ा मजबूत महसूस करेंगे। आप देखेंगे 16 नवंबर तक काफ़ी अकेलापन था, या काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को बड़ा अलग अलग महसूस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। स्ट्रेंथ वाइज भी, फिजिकली आप काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करने वाले हैं। 16 नवंबर के बाद स्थितियाँ आपकी बेहतर होगी। इस समय आप देखेंगे कि जो काम में नुकसान हो रहा था, वहाँ पे काम में फायदा भी, कहीं ना कहीं काम को लेकर अथॉरिटी पावर भी बढ़ रही है, और काम को लेकर आप मतलब आपके ऊपर काम हावी है, ऐसा कह सकते हैं कि अब आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 16 नवंबर के बाद चल रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है भैया, उसको अच्छे से देखना है, वो सब अच्छे से करना है, या जो काम आपके रुके हुए थे, अटके हुए थे, उन काम को आप पूरा करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इससे पहले टाइम थोड़ा सा नेगेटिव था, जिसके कारण आप थोड़ा, या कह सकते हैं कहीं घूमने जा रहे हैं, जिसके कारण आप समय नहीं दे पाए थे अपने काम पर, तो वो सब चीजें अब आप 16 नवंबर के बाद पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा ध्यान रखना 16 नवंबर का, थोड़ा जिद्दीपन, धैर्य की कमी होना, पेशेंस लेवल कम हो जाना, थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोल देना जिसके कारण थोड़ा दिक्कतें बनना, तो वहां पर आपको मेन ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा क्रोध वगैरह बढ़ेगा। क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह सूर्य और मंगल वैसे तो वृश्चिक राशि में है, लेकिन क्या होगा, आप अपनी अग्नि के कारण सामने कुछ भी कर सकते हो, जिसके कारण फिर अंदर ही अंदर अपने आप को नेगेटिव इमोशंस में आप आ जाएंगे, कि कहीं ना कहीं फिर आप सोच रहे हैं बाद में, करने के बाद फिर आप थोड़ा सोच रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचना है कि बोलते वक्त थोड़ा ध्यान आपको विशेषतः रखना चाहिए। वहीं अगर मंगल का प्रभाव देखें तो मंगल का प्रभाव, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, शनि भी मूल त्रिकोण राशि में। ये टाइम पीरियड कैसा चल रहा है कि इस समय के अंतर्गत, जैसा कि हमने बताया कि अब आप क्या करने वाले हैं, अब आपके मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर आपका एफर्ट रहेगा घर की चीजों को करने के लिए। वैसे भी कर्म आपके विशेष से जुड़े हुए हैं, भूमि, भवन, वाहन, माता या एग्रीकल्चर लैंड को लेकर विशेष कर्म अब आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। और अब मंगल जैसे ही 16 नवंबर के बाद लगन पर आएंगे, तो आप सारा का सारा अपना एफर्ट अपने घर परिवार को, घर को लेकर विशेषता लगाते हुए नजर आएंगे। घर से संबंधित कुछ काम रह रहे थे अधूरे, वो काम पूरे करवाते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आप अपने कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो वो भी आप वहाँ पर भी आपका ज़्यादा एफर्ट आपका जाता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर। जो रिलेशनशिप आपका बिगड़ रहा था आपके लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, उसको ठीक करने का प्रयास आप 16 नवंबर के बाद करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, थोड़ा ससुराल पक्ष से मतभेद होने की संभावनाएं 16 नवंबर के बाद देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ, भूमिगत चीजों से फायदा लाभ आपको हो सकता है। और साथ ही इस माह ध्यान रखिएगा 16 नवंबर के बाद आपको भूमि, भवन, वाहन, सुख इत्यादि आपको खासकर प्रॉपर्टी से आपको लाभ आपको हो सकता है। भूमि से फायदा, भूमि से लाभ आपको हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम में, बिल्डिंग मेटल से रिलेटेड वर्क में, वहां पर भी विशेष आपको फायदा, आपको लाभ होने की प्रबल संभावनाएं देखने को मिलेगी। और 16 नवंबर के बाद रिसर्च रिलेटेड वर्क में भी बहुत अच्छा रहेगा। आप अच्छी से अच्छी टेक्निकल फील्ड में तो भी अच्छा रहेगा, और रिसर्च आप कर रहे हैं तो रिसर्च फील्ड में भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को आपको मिल जाएंगे। वहीं सूर्य का गोचर, जैसे कि हम बता चुके हैं कि सूर्य का गोचर तुला राशि के अंतर्गत 17 नवंबर तक, तो आप शुरुआती 16-17 दिन जैसे हमने बताया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊर्जा उत्साह में थोड़ी कमी हो सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो सकता है, आत्मविश्वास में जैसे कि क्या कमी हो सकती है, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। सरकारी क्षेत्रों में भी अड़चने, बाधाएं, दुविधा आपकी रहेंगी, और यहाँ पर थोड़ा पिता को भी थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। इसके बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लगन पर जैसे सूर्य आ जाएंगे 17 नवंबर के बाद, आपका स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ेंगे, लीडरशिप करेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारी को अपना मानेंगे और महसूस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारी का प्रभाव उस समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के तीव्र चाह के साथ आप आगे बढ़ेंगे 17 नवंबर के बाद से, तो ये भी एक अच्छी स्थिति देखने को आपको विशेषतः मिलेगी। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव। बुध अष्टमेश एकादशेश बनकर पहले 12वें घर के अंतर्गत, जो कि खर्चा बताता है, इन्वेस्टमेंट को भी बताता है, तो वो आपका 6 नवंबर तक देखने को मिलेगा। उसके बाद वहीं इन्वेस्टमेंट से आपको बुध लगन पर आकर आपको लाभ, थोड़ा सफोकेशन फील आप कर सकते हैं। 6 नवंबर के बाद से
27 नवंबर तक जैसे ही बुध वृश्चिक राशि के अंतर्गत लगन पर रहेंगे, आप अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपने जीवन में थोड़ा सफोकेशन महसूस करेंगे। ये स्थिति आपको थोड़ा सांस लेने से संबंधित भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ये एक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। विशेष बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और किसी भी काम को करेंगे तो बुद्धि के मतलब काफी रिसर्च करके तब अपना एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे। 6 नवंबर के बाद एक अच्छी खासी स्थिति आपको इस माह के अंतर्गत देखने को आपको मिल जाएगी और लाभ की दृष्टि से भी, आय की दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा आपका। जब बुध का गोचर लगन यहाँ पर आपका वृश्चिक राशि के अंतर्गत लगन पर रहेगा तो उस टाइम पीरियड में आपको लाभ भी मिलेगा। जिस काम को आप सराखों पर बिठाकर रखेंगे कहीं ना कहीं उस काम से आपको प्रॉफिट और आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। ये भी एक अच्छी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं शुक्र का प्रभाव जो कि सप्तमेश है, व्ययेश बनकर आपके एकादश भाव के अंतर्गत है, जो कि बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम तो रह गई, लेकिन हाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ी स्थितियाँ खराब हैं। शुरुआती समय में तो ज़्यादातर देखी जा सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि शुक्र केतु का संबंध तो वैसे तो पूरे माह ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 16-17 नवंबर तक जब मंगल की भी 8वीं दृष्टि रहेगी तो ये प्रभाव देखने को ज़्यादा आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा रिलेशनशिप में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलत बोलने से बचना है, गलत व्यवहार करने से बचना है और थोड़ा दूरियां बनाकर ही रखें। इस समय में ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप अपने आप को जब ये गोचर सही हो तो वहाँ पर ठीक हो सकता है, अन्यथा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक्स, गलतियाँ, रिलेशनशिप के अंतर्गत आपका डिटैचमेंट होना, अलग होना, अलगाव का भाव, ये सारी स्थितियाँ आपको अपने वैवाहिक जीवन के अंतर्गत देखने को आपको वहाँ पर मिल सकती है। तो थोड़ा सा बचकर संभल कर रहना है और जिसके कारण कहीं ना कहीं धन की भी हानि हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर राहु का प्रभाव मेष से अब मीन राशि में गोचर करेंगे इस माह से, और मीन राशि में पंचम भाव में जब राहु गोचर करेगा तो क्योंकि वो दशम से अष्टम, कहीं ना कहीं आपको अब ऑनलाइन कुछ सीखने का मन करेगा, पढ़ाई करने का मन करेगा, ऑनलाइन वगैरह पढ़ना, स्टडी करना, ये सारी चीज़ें आपको मन करेगी, जिसके कारण आप धीरे धीरे आप सोच रहे हैं अपने काम को बदलना, अपने काम में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, बदलाव लेकर आना है, विशेषतः कुछ अपडेट करना, उस तरीके की स्थिति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। और वहीं राहु का प्रभाव थोड़ा मीन राशि में, बच्चों को लेकर आपका थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस रहेगा, बच्चों को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर ये थोड़ा राहु यहाँ पर देगा, मतलब अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आप फेस करेंगे 1.5 साल तक के राहु के गोचर के कारण। और पढ़ाई के अंतर्गत भी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम थोड़ा रहेगी, लेकिन हाँ क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, राहु और शनि की दृष्टि आपके लगन पर है, आप ध्यान रखेंगे दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, ये सब आपके दिमाग में चलने वाला है। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आप ज्यादा फोकस होने वाले हैं। और वहीं पाप ग्रहों का प्रभाव, लगन पर शनि का, राहु का प्रभाव, आप अपनी पर्सनैलिटी को देखना थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप नेगेटिव होने से आपको बचना है, या आपको ऐसा लगे कि मतलब यहाँ पर ध्यान अपना भटकाने से, इधर उधर ध्यान भटकाने से आपको बचना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट बार बार करते रहेंगे। और आपको अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से अच्छा बनाए रखने का प्रयास करना है, लोगों की सेवा करके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको और बहुत सारी चीज़ों को जो लोग आपको मतलब आपके नेचर से डिफरेंट नेचर के हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनसे दूरियां बनाकर आप वहाँ पर अपने आप को सही रखने का प्रयास करिएगा। मतलब गलत संगत से आपको बचना है और कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भी संगत का विशेष ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं बच्चों की संगत बिगड़ सकती है, बच्चों के कारण थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस आपके जीवन में रहेगा। ऐसे ही लव रिलेशनशिप में थोड़ा धोखा होना, क्योंकि राहु का प्रभाव एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी के साथ यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आप देखने को आपको मिलेंगे और एजुकेशन में भी कंसंट्रेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। आप देखिए वहीं पर लालच करने से भी बचना है, क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव आपको शेयर मार्केट वगैरह में, लॉटरी वगैरह में इत्यादि चीज़ों में इंटरेस्ट देगा और जिसके कारण आपको नुकसान में ला सकता है, लॉस करा सकता है। तो थोड़ा आपको बचकर चलना है। आप देखिए यहाँ पर शनि का प्रभाव जो कि तृतीयेश चतुर्थेश बनकर स्वराशि अपने मूल त्रिकोण राशि में चतुर्थ भाव में कंस्ट्रक्शन करवाइए घर का, बहुत अच्छा रहेगा, आपको फायदा रहेगा। एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं वहां पर फायदा रहेगा। भूमि भवन वाहन सुख वृद्धि आपकी करने वाले हैं, लेकिन कुंभ राशि का प्रभाव यहाँ पर रहेगा। अपने द्वारा अपनी माता से संबंधित, भूमि भवन वाहन से संबंधित अपनी जो बातें हैं, जो विचार हैं या भविष्य में करने वाले कर्मों को किसी को मत बताइएगा। या वहाँ पर एक क्योंकि कुंभ का प्रभाव, राहु शनि का प्रभाव, थोड़ा वहाँ राहु का प्रभाव, तो वहाँ पे थोड़ा भ्रम की स्थिति बनाए रखना। प्योरली आप वहाँ पर जाकर पब्लिकली आपको सब कुछ बताना किसी को भी, या रिश्तेदारों के अंदर या कहीं पर भी सब कुछ एकदम से बता देना कि हम इस तरीके से, वो काम आपका अटकने की, रुकने की उम्मीद बढ़ जाएगी, जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा उसका शोर नहीं मचाना है, इस बात का आपको ध्यान विशेषतः रखना है। वहीं
शनिदेव की दृष्टि आपके, तीसरी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर और सातवीं दृष्टि कर्म स्थान पर, कर्म और में स्थान गुरु की दृष्टि भी रहेगी। ये समय कहीं ना कहीं अब गुरु और शनि मिलकर आपकी हो सकता है जॉब आप चेंज करें और वहां पर आपका प्रमोशन, पदोन्नति हो जाए, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से भी, और कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट भी बढ़ सकती है, पद भी बढ़ सकता है। तो ये दोनों ही स्थितियां यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी और कहीं ना कहीं चेंजमेंट तो दिखाई देता है। हो सकता है आप घर वगैरह, स्थान वगैरह भी परिवर्तित करके दूसरी जगह आप जॉब करें, नौकरी करें, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं, अब समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका गुरु द्वितीय धनेश बनकर भी आपके षष्ठम भाव में रहेगा और शनि की दृष्टि भी रहेगी। गुरु शनि की दोनों का ट्रांजिट आपका षष्ठम पर रहेगा, तो लोन लेने के लिए बहुत अच्छा समय, लोन मिल सकता है आपको। यहाँ पर ये भी एक स्थिति रहेगी और साथ ही कंपटीशन वगैरह, नौकरी वगैरह, जॉब इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पर आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही यहाँ पर आपका अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो थोड़ा देरी से, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर भी सफलता मिलती हुई आपको नजर आएगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि लगन पर मैंने आपको बताया ही है कि कहीं ना कहीं आप गहराई में उतरकर अपनी पर्सनैलिटी को, अपने स्वयं को विचार करेंगे कि आप किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, अपने आप को थोड़ा बदलने का प्रयास करेंगे, ये एक स्थिति। वहीं गुरु की दृष्टि जैसे कि बताया 5वीं दशम पर, जो कि बहुत अच्छी है आपके काम के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए। वहीं सीधी दृष्टि 12वें घर पर, धार्मिक चीज़ों पर खर्चा करना बढ़िया। और वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, जो कि आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा लोन वगैरह लेकर ऐसा हो सकता है। और अगर व्यापार करना है, इस समय व्यापार भी करने की संभावना रहेगी, लेकिन लोन लेकर व्यापार करने का समय थोड़ा सा दिखाई देता है। ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 4 से 6, 6 से 9, 9 से 11, 16 से 18, 26 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 4, 11 से 13, 22 से 24, 24 से 26, 29 से 1 ये दिन आपके लिए थोड़े अशुभ रहेंगे। अकस्मात यात्रा 1 से 4, 24 से 26, 29 से 1 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 11 से 13 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 11 से 13, 24 से 26 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 26 से 29 और संघर्ष के साथ यात्रा 18 से 20 की हो सकती है। एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा अभी पेट संबंधित परेशानी आपको रह सकती है, पेट की, लीवर की थोड़ा ध्यान रखिएगा। लोअर एब्डोमेन वहाँ वाले पार्ट, उस पार्ट्स में आपको थोड़ा दिक्कतें रह सकती है। कार्तिक अमावस्या 13 नवंबर 2023, टाइमिंग हमने लिखा हुआ है। पूर्णिमा 27 नवंबर 2023, टाइमिंग लिखी हुई है। उपाय क्या करनी चाहिए? माता काली का 40 का पाठ करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। अगर राहु की दशा है तो विशेष तौर पे 1.5 साल इस मंत्र को कंटिन्यूस आपको मंत्र जप करते रहना है। और साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। गाय को हरा चारा खिलाइएगा और इस महाश्री सूक्त का पाठ और किसी कन्या को शुक्रवार को दीजिए, या कैसे भी दे सकते हैं, उपहार आपको देना है, जिसके कारण शुक्र मजबूत बना रहेगा और आपके जो रिलेशनशिप इश्यूज, आपके मैरिड लाइफ में रिलेटेड इश्यूज जो आने हैं उससे आप थोड़ा से बचे रहेंगे। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे कहीं ना कहीं माइंड में अभी गर्मी रहेगी थोड़ा, क्योंकि लगन पर सूर्य मंगल का प्रभाव जब आएगा आपका 16-17 नवंबर के बाद से, तो थोड़ा सा आपका सरदर्द या फिर आपकी गर्मी, थोड़ा फीवर भी होने की संभावना, या कहीं ना कहीं गुस्सा ज़्यादा आना, एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि इससे पहले सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा गुस्सा वगैरह आ रहा है और थोड़ा अहंकार भी आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो वो भी एक स्थिति जिसके कारण थोड़ा दिक्कतें आपको बढ़ सकती है। वहीं स्ट्रीट डॉग की आपको सेवा आपको करते रहना है, इसका ध्यान आपको रखना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।